आप जो है अमन चोपड़ा वो दलाल की सपोर्ट कर रहे हो जो हिंदू मुस्लिम की बात करता है, मंदिर मस्जिद की बात करता है, उसके बाद क्या उसके बाद क्या करता है वो दलाल। अरे वो दलाल है, दलाल है अरे सुधीर चौधरी की अब बात करो, वही दलाल की बात करते हो ना जो दलाल के ऊपर 100 करोड़ के लेके उसके ऊपर जेल में बंद था। ताकत को देखो, अंजना ओम कश्यप या अंजना ओम मोदी जो लोग कहते हैं, क्यों अंजना ओम मोदी कहते हैं उसे? अंजना ओम कश्यप से अंजना ओम मोदी वो क्यों बन गई? अंजना का नाम नहीं है ना? उसका भी नाम होना चाहिए था, क्यों नहीं उसका? पत्रकार हो अपने आप नहीं कर पा रहे। अरे भैया देख तो फट तो गई उनकी। अब रोड पे तो अब तो आ तो गए रोड पे, अब चिल्लाने तो लगे। अरे भैया चिल्लाने लगे कि भैया हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई, ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। तो क्यों आ गए? यानी उनको एहसास है कि हमने गलती की है, उनको एहसास है कि उन्होंने दलाली की है बीजेपी के लिए। उनको सुनिए, उनको पत्रकारी नहीं, अगर बाइट लेनी है, अगर बाइट लेनी है तो सही से लो। सुधीर चौधरी सुनो क्या सवाल कर रहे हो आप? अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी और ये सब जैसे पत्रकारों के सपोर्ट कर रहे हो, उन दलालों को सपोर्ट कर रहे हो जो मोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं। और मणिपुर में जो बेटियों के साथ जो हुआ, मणिपुर में जो दंगा हुआ, उस आवाज़ को इन्होंने उठाया क्या? मेवात में जो कांड हुआ उसके बारे में इन्होंने उठाई क्या? दिल्ली में जो कांड हुआ उसके बारे में उठाया? जो मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ उसके बारे में उठाई क्या? आज महंगाई पे जो लोग त्राही मांग रहे हैं उस पर क्या आवाज़ उठाई? आज जो करप्शन का लेवल इतना बढ़ गया उस पर कभी आवाज़? अर्नब गोस्वामी है, यही सुधीर चौधरी है जो मोदी की सपोर्ट कर रहा था, राहुल गांधी का जो है अपोज में खड़ा था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाद में कोर्ट ने पानी का पानी और दूध का दूध पानी का पानी कर दी ना। सच क्या है? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट औरंगजेब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने जो है 14 पत्रकारों को यानी कि एंकर्स को जो है बाइकआउट किया है, उसी पे हम बातचीत करेंगे। सर किस तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरीके से 14 एंकर्स को इंडिया गठबंधन ने ये कह के बाइकआउट कर दिया कि सत्ता की दलाली करते हैं? तो भाई जो मीडिया क्या है, मीडिया जो है 4 हमारे जो पिलर हैं डेमोक्रेसी के, उसके एक पिलर है, एक मजबूत पिलर है जो खासकर डेमोक्रेसी को जो डिफाइन करती है कि और लोगों को बताती है, अवेयर करती है। लेकिन जब मीडिया ही दलाली करने लगे, मीडिया ही जब पत्रकार से पत्रकार बन जाए तो उसे जो बाइकाट नहीं, उसको तो छोड़ ही देना चाहिए। मैं कहता हूँ उसे छोड़ देनी चाहिए। और तो जो उन्होंने किया है कांग्रेस पार्टी इंडिया ने जो की है वो सही की है और मैं इसके लिए समर्थन करता हूँ। सही किया है, एकदम सही किया है। आप देखो कि वो अर्नब गोस्वामी की बात करते हो, वो अर्नब गोस्वामी देखो उसको, वो क्या करता है? वो हमेशा पत्रकार नहीं करता तो क्या करता है? क्या करता है वो दलाल? अरे वो दलाल है, दलाल है सुधीर चौधरी की अब बात करो, वही दलाल की बात करते हो ना जो दलाल के ऊपर 100 करोड़ के लेके उसके ऊपर जेल में बंद था चोरी के। तो ये सब दलाली है। अरे इनडायरेक्ट सुनो, आप ये सुधीर चौधरी को देखो, ये अर्नब गोस्वामी को देखो, ये आप क्या अमन चोपड़ा को देखो, रूबिका लियाकत को देखो, अंजना ओम कश्यप या अंजना ओम मोदी जो लोग कहते हैं, क्यों अंजना ओम मोदी कहते हैं उसे? अंजना ओम कश्यप से अंजना ओम मोदी वो क्यों बन गई? अंजना का नाम नहीं है ना? उसका भी नाम होना चाहिए था, क्यों नहीं उसका नाम है? उसका भी नाम होना चाहिए था। मैं कहता हूँ कि उसकी भी सपोर्ट, उसकी भी नाम होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी पत्रकार हैं ये सब पत्रकार नहीं है, पत्रकार हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम लेके आते हैं, टीआरपी देखिए। क्या टीआरपी है? टीआरपी किस पे है? मोदी का भी टीआरपी है, तो मोदी का भी टीआरपी है। वो क्या टीआरपी है? आप देख रहे हो ना क्यों चला रहे हैं? अरे ब्लैक एंड व्हाइट तो है ही हो, ब्लैक को जो व्हाइट बनाने का काम करता हो तो ब्लैक एंड व्हाइट चला रहा हो, ब्लैक एंड व्हाइट करता हो। बीजेपी का ब्लैक 14 एंकर्स पे कार्रवाई होगी। देखिए 14 एंकर पे क्या कार्रवाई होगी वो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी। जो आला कमान, मैं भी एआईसीसी में हूँ, लेकिन आला कमान उसको डिसाइड करेगी, एआईसीसी उसको डिसाइड करेगी, आला कमान डिसाइड करेगी। लेकिन बात ये आती है पत्रकारों को जेल जाना चाहिए, एकदम जेल जानी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ये होनी चाहिए कि देखिए सबसे बड़ी जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी पार्टियां देश के, जिस पार्टियां ही नहीं, पब्लिक को भी रोड पे आने चाहिए और इस पत्रकारों के खिलाफ जो अपनी आवाज उठानी चाहिए। बड़े प्रोग्राम लेकर देश नहीं झुकने देंगे, देश के लिए काम करते हैं। पत्रकारी आप भी मत करो, पत्रकारी मत करो। नहीं पत्रकारी कर रहे हो, अगर आप नहीं, आप सुधीर चौधरी को सपोर्ट कर रहे हो, आप जो है अमन चोपड़ा वो दलाल की सपोर्ट कर रहे हो जो हिंदू मुस्लिम की बात करता है, मंदिर मस्जिद की बात करता है, क्या उसके पास फैक्ट है? क्या उसके पास फैक्ट है? क्या बातें करता हो दलाली के सिवाय? और क्या किया उसने? आप सुधीर चौधरी को देखो, सुधीर चौधरी वही करप्ट आदमी है ना, गलत है तो वही चोर है ना। अरे सुधीर चौधरी वही एक चोर है ना, जिसपे 100 करोड़ की जो चोरी का घोटाला, जो इधर उधर लेन देन की बातें, उसके बाद 420 का केस हुआ था, वही सुधीर चौधरी ने जो बीजेपी के गवर्नमेंट आते ही साथ बाहर आता है और उसके बाद से वो सुधीर
चौधरी तो जेल भेजिए ना सर। एकदम जेल जाएगा। आप भेजेंगे जेल? एकदम जेल, एकदम जेल भेजेंगे। हम सहमत है जेल में जाना चाहिए। अरे आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, आप भेजेंगे जेल? आप ये बताइए, अगर वो गलत आप ये बताइए कि मीडिया का क्या काम है? मीडिया क्या काम है? मीडिया की आवाज, अरे मीडिया का काम है लोगों की आवाज को लोगों की आवाज को लोगों में पहुंचाना, उनको मुद्दों को उठाना और उनको अवेयर करना कि डेमोक्रेसी क्या है, उसे कैसे चलने चाहिए, क्या बातें को उठानी चाहिए। लेकिन आप तो सुधीर चौधरी की सपोर्ट कर रहे हो। आपको भी तो मीडिया, आप मीडिया में हो और हमें बाइट ले रहे हो, आपको तो सपोर्ट करनी चाहिए, कहनी चाहिए कि सुधीर चौधरी और गोस्वामी जितने भी दलाल हैं, पत्रकार हैं, वो पत्रकार हैं, तो आपको भी बोलनी चाहिए ना। आपको भी मीडिया में बोलनी चाहिए कि जितने भी ये पत्रकारों के ऊपर जो बैन लगा है ये सही है, इनके ऊपर जायज है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है? तो गुनाह क्या है उनका जो बाइकआउट कर दिया? नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम पत्रकार हो, अपने आप नहीं कर पा रहे। अरे भैया देख तो फट तो गई उनकी। अब रोड पे तो अब तो आ तो गए रोड पे, अब चिल्लाने तो लगे। अरे भैया चिल्लाने लगे कि भैया हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होने चाहिए। तो क्यों आ गए? यानी उनको एहसास है कि हमने गलती की है, उनको एहसास है कि उन्होंने दलाली की है बीजेपी के लिए। उनको सुनिए, उनको पत्रकारी नहीं, अगर काम अगर बाइट लेनी है, अगर बाइट लेनी है, अगर बाइट लेनी है तो सही से लो। सुधीर चौधरी सुनो क्या सवाल कर रहे हो आप? अमन चोपड़ा और सुधीर चौधरी और ये सब जैसे पत्रकारों के सपोर्ट कर रहे हो, उन दलालों को सपोर्ट कर रहे हो जो मोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं। और आप ये बताओ, आप डेमोक्रेसी में आपका क्या कार्य है? लोगों को अवेयर करना, आप खुद बता रहे हो, लोगों को बताना अब और सरकार की नीतियों को लोगों को समझाना। जो गलत करे, पत्रकारों को जो गलत करे उसके बारे में बताना। लेकिन आप कर क्या रहे हो? अमन चोपड़ा से बड़ा दल्ला तो कोई हो ही नहीं सकता। अमन चोपड़ा है, अमीश देवगन है, अरे ये दलाल है, ये दलाल है। किसके दलाल है? ये दलाल हैं, मोदी की दलाल हैं, ये भाजपा के दलाल हैं। राहुल गांधी कभी भी जनता में जाके काम करते हैं। कौन सी जनता में जाते हैं भाई? एक भी दिखा दो कि जनता में जाने वाले, जनता की आवाज़ को उठाने वाले। आप बताओ कि जनता की अगर आवाज़ ये बात करते हैं तो जो मणिपुर में जो बेटियों के साथ जो हुआ, मणिपुर में जो दंगा हुआ, उस आवाज़ को इन्होंने उठाया क्या? मेवात में जो कांड हुआ उसके बारे में इन्होंने उठाई क्या? दिल्ली में जो कांड हुआ उसके बारे में उठाया? जो मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ उसके बारे में उठाई क्या? आज महंगाई पे जो लोग तराही मांग रहे हैं उस पर क्या आवाज़ उठाई? आज जो करप्शन का लेवल इतना बढ़ गया उस पर कभी आवाज़ उठाई? आज बीजेपी के कितने सारे लीडर हैं जिनके ऊपर सुनिए मेरा सवाल सुनिए उनकी संपत्ति है, उसके बारे में क्या आवाज उठाई? आज मोदी के बारे में, मोदी जो ऑस्ट्रेलिया में गए उनके क्या किया करतूत किया, आज यूएस में गए क्या उसने सवाल उठाई? आप ये बताओ कि G20 पे आज ये मोदी जी जो अपने आप को पीठ थपथपा रहे हैं, सीने थपथपा रहे हैं, हमने बहुत बड़ा काम किया। अरे बताओ, देखो ना वो G20 पे, अरे आप देखो ना अर्दोगान आके हमारे देश में जो वो किस तरह के वो भाषण देते हैं। आप देखो ना कि आप इंडिया में पत्रकारों से इतनी दिक्कत है, आपको पत्रकारों से सवाल का जवाब दीजिए सर। G20 बात सुनो, आप ये बताओ कि वो बाइडेन जाके वहाँ वियतनाम में जाके जो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं, तो ये क्या होता है? आप जो उसको सपोर्ट कर रहे हो और आपको बोलने नहीं देता है, आपका इंटरव्यू नहीं, आपको दिक्कत है उन पत्रकारों से? एकदम दिक्कत। आप इतने बड़े वकील, कार्रवाई कीजिए ना, उनके जेल भेजिए ना, एकदम कार्रवाई होगी। और कई बार कार्रवाई तो हो चुकी। अरे ये बताओ, अमन चोपड़ा पे केस हुआ था कि नहीं? आप सुधीर चौधरी पे हुआ था कि नहीं? और गोस्वामी जेल में गया था कि नहीं? रो रहा था, हाँ मैं माफ कर दो, हम जब नहीं करें, कर रहा था ना। उसके बाद से बाकी और जो है रूबिका लियाकत, उसके ऊपर हुआ था कि नहीं? रूबिका लियाकत क्या है? रूबिका लियाकत को मुसलमान के नाम पे वो धब्बा है। मुस्लिम समाज, सुनो मुस्लिम, ये बताओ मुस्लिम क्या सिखाता है? कुरान आपको क्या सिखाता है? हदीस क्या सिखाता है? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है नक्शे कदम क्या सिखाता है? आपको सही बातों पे आपको लड़ाई लड़ना, सही बातों को आप लोगों को सुनो, आप ये सुनो, सही बातों को लोगों के पास पहुँचाना, आप जो है सच्चाई के लड़ना। आप जानते हो हज़रत मोहम्मद पैगंबर के ज़माने में क्या होता था? जब कोई लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, उन्होंने 84 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसमें 1000 केवल मौत हुई है 84 में। जब वो लड़ाई लड़ने जाते थे तो वो बोलते थे, देखिए इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहिए लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, रूबिका को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस तरह जहाँ पे भी लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो वहाँ पे कोई पेड़ नहीं कटनी चाहिए, कोई फसल बर्बाद नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसे जो है कमज़ोर हो उसके ऊपर कोई उनके ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, बच्चों को कोई अटैक ना करे, औरतों को कोई उनके माली हालात पर उनके ऊपर अटैक ना करे, किसी का घर ना तोड़े, आप उसी को मारें जो आपके ऊपर अटैक करे, उसी के ऊपर अटैक करे। आपको यहाँ पर सच्चाई और बुराई की जीत आपको करनी है। लेकिन
रूबी का लियाकत का क्या लेना देना सर? रूबी का रूप का लियाकत इस समय में महंगाई पे बात नहीं करती है, महिलाओं को पीड़न। बड़ा प्रोग्राम चला रही है सर, मोदी मुल्क और मोदी, अरे मोदी मुसलमान और मोदी के लिए वो काम करती है, मोदी के सिवाय कुछ नहीं काम करती है। जो मुसलमान तुम्हें एक मुस्लिम समाज एक ऐसा शिक्षा देता है, तुम उतने बड़ी पोस्ट पे एक मीडिया में हो, तुम उस चीज़ को फैलाती जिससे लोगों को पता चला कि मुस्लिम समाज धर्म क्या है, और तुम जो है एक ऐसा काम कर रही हो जो कि नफरत फैला रही हो, जो मोदी की तरफ हो के अपने आप को चटुकारता के लिए, पैसे के लिए, दलाली के लिए जो है अपने जो समाज को तो बेच ही रही हो, अपने आप को भी बेच रही हो और समाज को गंदा करने की कोशिश करी हो, और खासकर इस प्रोफेशन को बर्बाद करी हो। तो मैं रूबका लियाकत जैसे ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं। अब मैं कहूँगा सुनो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप भी पत्रकार हो और मुझे लगता है कि आप भी उस बैकग्राउंड से आए हो, और मैं कहूँगा आपको एक हिदायत दूंगा कि एक अच्छा पत्रकार बनो, आप लोगों की आवाज़ उठाओ। जो सुप्रीम कोर्ट देखो, ये सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के ऊपर जो मोदी के जो चटुकार था वो, उसने जो केस किया था, तो यही रूप का लियाकत है, यही अमन चोपड़ा है, यही अमीश देवगन है, यही जो है अर्नब गोस्वामी है, यही सुधीर चौधरी है, जो मोदी की सपोर्ट कर रहा था, राहुल गांधी का जो है अपोज में खड़ा था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाद में कोर्ट ने पानी का पानी और दूध का दूध पानी का पानी कर दी ना, सच क्या है, तो तुम उस सच को क्यों नहीं दिखाते हो? आज देश की हालात क्या है? आज देश की झुकने नहीं देगा, देश झुकते जा रहा है। कहाँ झुक रहा है? देश को झुकने नहीं देगा, मोदी झुकाते जा रहे हैं। आज जो G20 सम्मेलन में आज पता चल गया कि G20 सम्मेलन में देश कितना आगे बढ़ा, कितना झुका, कितना क्या हुआ। आज जो है कनाडा के साथ हमारा रिश्ता इतना अच्छा था, G20 को ऐसा कनाडा के साथ हमारे रिश्ते में जो दरार आनी स्टार्ट हो गई। आज जो अमेरिका के साथ हमारा जो इतना अच्छा रिश्ता था, अमेरिका जो है को हम यहाँ पे प्रेस इंटरव्यू नहीं करने देते, जैसे वियतनाम में जाकर और एक ऐसा बात बोलता है कि वहाँ प्रेस की जो यहाँ पे आज़ादी नहीं है, वहाँ पे माइनॉरिटी की आज़ादी नहीं है, वहाँ पे ह्यूमन राइट की जो है वायलेशन है। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? आप यूरोपियन कंट्री में जाते हो, आपकी बेइज्जती होती है। आप देखो ना, आप ये बताओ, अमन चोपड़ा ये सब चलाते हैं चाइना का और हिंदुस्तान के लेके, और ये चलाते हैं कि देखो हिंदुस्तान को कितने मोदी ने आगे बढ़ा दिया, और चाइना का बॉर्डर को जो है कैप्चर करा। इसने क्यों नहीं दिखाने की कोशिश की कि चाइना हमारे देश में घुसते जा रहा है, चाइना हमारे देश की ज़मीन को कैप्चर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में अटैक करने की कोशिश कर रहा है? वो क्यों नहीं दिखाने की कोशिश की? वो केवल चलाने की कोशिश करता है पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, हिंदू और मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे पत्रकारों को फांसी पर लटका देनी चाहिए। कैसे पत्रकार? एकदम ऐसे पत्रकारों को, जो इस तरह के पत्रकार हैं, जो दल्ले का काम करते हैं, जो इस तरह के पत्रकार हैं, डेमोक्रेसी के चार पिलर के चौथे पिलर के होने के बावजूद जो डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हैं, उसे मैं कहूँ छीड़ कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को कानून के सहारा लेके उनको फांसी पर लटका देनी चाहिए।